हाय टॉरस, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। हर किसी से हर लव रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है। ये लव रीडिंग मैं कर रही हूँ ओनली फॉर मैच्योर टॉरियन। तो हो सकता है आप 30+, 40+ या 50 हों, मगर आप एक मैच्योर टॉरियन हैं। मॉनसून का मौसम है, बल्कि एंड हो रहा है यहाँ पर। बट आपको याद है 2024 में मॉनसून के मौसम में आपने एक हार्ट ब्रेक और पेन को लेट गो करने के लिए कितने एफर्ट्स किए थे। एक ऐसा पेन दिख रहा है जो कि हर सांस के साथ ना आपको दर्द फील होता है। जैसे एक हर हार्ट बीट को अगर काउंट किया जाए तो हर वो सांस जो एक हार्ट बीट को काउंट करके ली जाती है उसमें फ़ील होता है माय गॉड, एक एक सांस लेते हुए कितना दर्द हो रहा है दिल में। ऐसी मैसिव हीलिंग थी जब आपने इस पर्सन को लेट गो करने की पूरी कोशिश की थी, तो उसमें आप काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए थे। ये सोलमेट कनेक्शन था, बल्कि म्यूचुअल लव था। ये वन साइडेड स्टोरी नहीं है। अगर कोई ज़बरदस्ती इसको अपने साथ रेजोनेट करेगा तो स्पेशली वो टॉरियन जो वन साइडेड सिचुएशनशिप में हैं कि उनका पर्सन वापस आएगा, जबकि वो किसी और के साथ उनके होते हुए भी चला गया है मैरिज और कमिटमेंट में। ये वो सिचुएशन भी नहीं है। ये ऐसे मैच्योर टॉरियन की लव लाइफ की एनर्जीज़ मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, जो हो सकता है कि दोनों ही मैरिड हों या दोनों में से एक पर्सन मैरिड हो। टॉरियन आप में से ये वो टॉरियन है जिन्होंने सारे फिक्स साइन के साथ लव लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया था। लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस, एक्वेरियस। ओके, ये पर्सन आपको पता था शॉर्ट टाइम के लिए आपके लाइफ में आया है, लेकिन इसके साथ जितना भी टाइम आपने स्पेंड किया था वो इक्वली लव शेयरिंग थी। तो ये म्यूचुअल म्यूचुअल कनेक्शन था, ये म्यूचुअल लव था, ये कह सकते हैं, ठीक है। बट जब ये स्टार्ट हुआ था तब से लेकर जब तक आपने जितना एक्सपीरियंस किया इस पर्सन के साथ, आप डिस्ट्रैक्शन के रास्ते ढूंढते थे। आप मैं किसी तरह इस लव से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करूं। तो जो आपकी रियल फीलिंग्स थी या जो आपका रियल कैरेक्टर था, जो कि रियल में आप हैं, आपकी रियलिटी इस पर्सन को नहीं पता। आप इस लव से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ख़ुद को, क्योंकि आप डरे हुए थे, क्योंकि आप वो टॉरियन हैं जिन्होंने अपनी लाइफ अपने लिए नहीं गुजारी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए गुजारी है। तो हो सकता है कि आप सिंगल पेरेंट हो या आप एक ऐसे पेरेंट हो जो एक कमिटेड रिलेशनशिप में रहते हुए भी अकेले रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा रहा होता है। अपने लाइफ पार्टनर के हाथों चीट भी हो रहा होता है, उसको पता होता है मैं चीट हो रहा हूँ, और अपने लाइफ पार्टनर के साथ एक घर में रहते हुए भी बेडरूम शेयर नहीं करता। ऐसे भी टॉरियंस की ये एनर्जी है। तो यहाँ पर ये वो लव है जो बहुत मुश्किल से आपने अपने आप को समझाने के लिए कि ये एक शॉर्ट टर्म था, ये पर्सन आएगा वापस चला जाएगा, वो आया और वाकई में वापस चला गया। लेकिन आपकी फीलिंग उसके साथ रियल थी, वो शॉर्ट टर्म नहीं था। जब आप इस लव को सोचते थे, आपको सोचें जस्ट यही कहती थी कि टॉरस डिस्ट्रैक्ट हो जाओ किसी तरह। तो हो सकता है कि आपने अपने आप से कुछ झूठ बोले हों और उस पर्सन से कुछ ऐसा कहा हो जो कि सच नहीं था। आप जब उसके साथ थे सिर्फ उसी से लव करते थे, आपकी जो इमोशनल बॉन्डिंग थी सिर्फ उससे से थी। आपकी लाइफ में कोई भी नहीं था, आप किसी से बात नहीं करते थे, आपके कोई फ्रेंड्स नहीं थे, या ये नहीं कह सकते कि आपकी इमोशनल बॉन्डिंग थी किसी से, उसी पर्सन के साथ थी, उसको नहीं पता था, क्योंकि आप तो जस्ट डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे अपने आप को। आपको पता था ये एक ऐसा लव हो गया मुझे जो मुझे जीने नहीं देगा, और उससे पहले मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी सारी है कि मैं अपने लिए जी नहीं सकता। तो ये आपने क्या किया, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जैसे उस पर्सन को डील किया, उस पर्सन की इनसिक्योरिटीज़ बाहर आ गई और उस पर्सन ने आपके साथ बहुत नेस्टी वर्ड यूज़ किए या ऐसा बिहेव किया। तो उस पर्सन ने जो भी किया उसके ज़िम्मेदार आप भी हैं, आपको पता है, और अब आपको ज़्यादा फील भी हो रहा है आजकल। पहले आप इस चीज़ को नहीं मानते होंगे क्योंकि आपको तो भूलना था उसको।
मगर वो पर्सन आपसे डिस्ट्रैक्शन के लिए डिफरेंट लोगों के पास गया है, ये दिखता है। कोई ऐसा पर्सन नहीं दिख रहा जो आपके प्यार में मरा जा रहा हो रियली, बट ऐसा पर्सन ज़रूर दिखता है जो कि एक अनफिनिश बिजनेस है उसका आपके साथ, तो वो वेट कर रहा है। चाहे उसने एक कहते हैं ना, किसी को शौक है इल्यूजन में रहने का, डिल्यूजनल किसी का माइंड सेट है, ये जो भी था ना, ये था तो आपको लेकर एक लव ही, इसको जो भी आप कहें, तो वो पर्सन कैसी भी पोजीशन में था आपका वेट कर रहा था। उसको यकीन था आप उसकी तरफ वापस आएंगे, और आपको नहीं पता था कि आप कभी उससे बात भी करेंगे। आपने डिसीज़न ले लिया था आप उससे बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर वो पर्सन प्रेजेंट मोमेंट में भी मुझे ऐसा तो नहीं दिख रहा कि कोई कहे कि माय गॉड वो टॉरस के बगैर नहीं रह सकता या कुछ नहीं। उसने आपसे डिस्ट्रैक्शन के लिए उसने बहुत सारे लोगों से बात की होगी, फ्रेंडशिप की होगी, बट यहाँ पर जो दिख रहा है ना, उस पर्सन का जो रियल लव है वो आप ही हैं, और आपका रियल लव ये पर्सन है। इसके बाद ना आपकी किसी के साथ बॉन्डिंग हुई, जब ये आपको मिला था ना आपकी किसी के साथ लव रिलेशनशिप में कोई बॉन्डिंग थी, और ना ये आपको रिप्लेस कर सका। तो आप सारे फिक्स साइन से डील कर रहे होंगे, टॉरियन, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, अनदर टॉरस, लियो। ये सिचुएशन आपके आसपास है। अब आपको डिसीजन लेना है कि आपको डील कैसे करना है, क्योंकि आपको पता है या नहीं पता है, आपकी एनर्जीज कह रही हैं कि आप रेडी हैं इसको डील करने के लिए। तो टॉरस, अब आपको करना क्या चाहिए? पहली बात तो ये कि आपके अंदर अब कोई पहले की तरह डर नहीं है, ना किसी कमिटमेंट का डर है, ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का डर है। आपको पता है आपने अपना 100% से ज़्यादा दिया है, तो आपको कमिटेड रिलेशनशिप में वहाँ से कुछ भी रिटर्न में नहीं मिला होगा, बल्कि एक टॉर्चर होगा आपके लिए। तो उस कमिटमेंट को भी आपकी ज़िंदगी में कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर एक ऐसा टॉरस देख रही हूँ जिसको चेंज चाहिए, और एक ऐसा टॉरस देख रही हूँ कि यूनिवर्स उसको रिटर्न करना चाहती है। अब ये या तो आपके बच्चे हैं टॉरस, ठीक है, मुझे नहीं पता, या आपका काम है, ठीक है, और एक रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है जो आपके लिए अवेलेबल है। ये एक प्रोसेस भी हो सकता है कुछ टॉरियन के लिए, आप धीरे धीरे करके अपने पार्टनर की तरफ जाएंगे, बट यूनिवर्स आपको बता रही है कि टॉरस, आपको अब बिल्कुल भी डरना नहीं है। डरने की ज़रूरत तो खैर नहीं, आपकी एनर्जीज में दिख भी नहीं रहा, लेकिन आपको एक हेजिटेशन होती है ना, जैसे पास्ट में आपको थी। तो आप दोनों को ना लेसन लर्न करने थे, उस पर्सन को भी लेसन लर्न करने थे, आपको भी लेसन लर्न करने थे, इसलिए आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए थे या सेपरेशन हुई थी। तो यहाँ पर जो आप रियल में हैं वैसे डील करें। अब ये आप ही की तरफ आ रहा है टॉरस, और इसका स्टार्ट में देख रही हूँ हो चुका है। तो अब आपको भूल जाना है कि पास्ट में क्या हुआ था, ठीक है। स्टार्ट वैसे ही कहते हैं ना कि अब आप पहले जैसे आप फर्स्ट एक न्यू बिगनिंग, फ्रेश एनर्जी, उसको सोच के स्टार्ट लें। तो आई होप रीडिंग आपको पसंद आई होगी, अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करेंगे। बट टॉरस, मुझे पता ये इतना आसान नहीं था, मुझे पता आपने बहुत मुश्किल से इस पर्सन को रिलीज़ किया था। मुझे ये भी पता है, मैं इस बात की तकलीफ़ को अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि आपके आसपास क्या चल रहा है, कितने तकलीफ़ में आप दूसरी चीज़ों को लेके, जो रियलिटी आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। मैं उस चीज़ का भी अंदाज़ा लगा सकती हूँ, लेकिन बात यह है कि अगर हम तकलीफ़ को लेके बैठ जाएंगे तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। और ज़िंदगी में यूनिवर्स नहीं चाहता कि आप स्टक रहें। यूनिवर्स चाहता है कि एक जो रियल टॉरस है और जो डिज़र्व करता है वो अपने लिए ख़ुद क्रिएट करे। तो एडवाइस यही है कि जो अच्छा लग रहा है वो करें, बिल्कुल भी मत डरें। आगे सब कुछ बहुत अच्छा है। अगर आप सोच रहे हैं ना आगे अच्छा कुछ भी नहीं होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं, आगे बहुत अच्छा है सब कुछ।
रियली लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। बाय बाय।